सो 20 साल हो गए रंग दे बसंती को। 26 जनवरी 2006 को रंग दे बसंती रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल में। और फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, क्योंकि जो एक यूथफुल फील जो था इस मूवी का, वो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा था उस वक्त। फिल्म आमिर खान के अलावा इस फिल्म में बहुत सारे दूसरे एक्टर्स भी थे, काफ़ी ensemble कास्ट था। अतुल कुलकर्णी, कुणाल कपूर, सिद्धार्थ, आर माधवन, सुहा अली खान, शर्मन जोशी। और फ़िल्म अपने टाइम की एक तरह से कह सकते हैं इसे गेम चेंजर कहा जा सकता है, क्योंकि फ़िल्म उस वक़्त की जितनी भी मसाला फ़िल्में बनती थी, उससे बिल्कुल ही अलग हटके थी। फ़िल्म कई सवाल खड़े करती थी आज के उस समय के हिंदुस्तान पे, उस समय के सिस्टम पे, और कहीं न कहीं देश में जो करप्शन हो रहे थे, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो करप्शन हो रहा था, उस पे ये फ़िल्म डायरेक्ट अटैक कर रही थी। जब ये फ़िल्म बनी थी और जब ये रिलीज़ होने वाली थी, तो इसको रिलीज़ को लेकर के भी बहुत मुश्किलें आई थी, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस फ़िल्म में, क्योंकि फ़िल्म में डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम लिया जा रहा था, और जो करप्शन के जो सीन्स थे, जो एंगल था, वो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा था फ़िल्म में। तो सेंसर बोर्ड ने कहा था कि आपको मिनिस्ट्री से जाके एनओसी लेना पड़ेगा, क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी हम इस फ़िल्म को पास कर पाएँगे। और फिर जो डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उनको कहा गया कि इनफैक्ट या तो फिर आप डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम हटा दीजिए। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कहा कि नहीं, ये हटाना मतलब पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इस मूवी को बनाने का। फिर वो मिनिस्ट्री में गए और डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने फिल्म देखी और फिल्म मेकर के इंटेंट को समझा, इंटेंशन को समझा, और फिर एनओसी दे दिया। और फाइनली सेंसर बोर्ड ने इसके बाद फिल्म को क्लियर कर दिया। फिल्म रिलीज हुई और फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई। फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे, ए आर रहमान का म्यूजिक था उसमें। रूबरू जिंदगी, रूबरू रोशनी, और फिर वो जो खलबली है, खलबली, एक अलग तरीके का म्यूजिक दिया था इसमें ए आर रहमान ने, और जो कि यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन आज अगर आप रंग दे बसंती देखोगे और अपने आप से सवाल करोगे कि क्या इस तरह की फ़िल्में, आज जिस तरह का माहौल है देश में, जितना प्रेशर बॉलीवुड फ़िल्म वालों पे लगाया जाता है, जितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्या इस तरह की फ़िल्म आज के डेट में बन सकती है, नहीं सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे कई बार ऐसे सवाल किए गए थे और उन्हें लगता है, उन्होंने भी यही कहा कि अ, ये सवाल अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन उनका कहना है कि समय बदलते रहता है, आज जैसा माहौल है हो सकता है कल ना रहे। तो ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, लेकिन ये बात कहीं न कहीं वो भी मानते हैं कि अभी जिस तरह का माहौल है, उसमें रंग दे बसंती जैसी मूवी बनाना किसी भी फ़िल्म मेकर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ऐसी फ़िल्म बनाओ जिसमें आप गवर्नमेंट पे ही डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, करप्शन स्कैम को लेकर के, तो शायद आज की गवर्नमेंट उसे रिलीज़ भी ना होने दे। हालाँकि उस समय एटलीस्ट डिफेंस मिनिस्टर जो प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने फ़िल्म मेकर के इंटेंशन को समझा था और एक स्मूथ रिलीज़ इस फ़िल्म को दिया था। तो आज के डेट में ये कितना संभव है, ये एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर है, इस तरह की फ़िल्में बनाना। लेकिन 20 साल हो गए हैं और फ़िल्म से कई अच्छी-अच्छी यादें भी हैं। मुझे याद है कि इस फ़िल्म ने ही इंडिया में लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट का एक तरीका समझाया था। आपको याद होगा, फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 2006 में। उसी साल जब जेसिका लाल मर्डर केस का वर्डिक्ट आया था, और ट्रायल कोर्ट का, और वर्डिक्ट ये था कि सारे दोषियों को छोड़ दिया गया था। तब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडलाइन आई थी, नो वन किल्ड जेसिका। और उसके बाद इस फ़िल्म, चूँकि ये फ़िल्म उसी समय रिलीज़ हुई थी, और इसके जो प्रोटेस्ट के सीन्स थे, उसको देख कर के दिल्ली में ही एक वैसा ही प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, डिमांडिंग जस्टिस फॉर जेसिका लाल। और इसके बाद दिल्ली में कई सारे इस तरह के प्रोटेस्ट हुए। आपको याद होगा अन्ना हज़ारे का जो आंदोलन था, या फिर जो निर्भया रेप केस जो हुआ था, उस समय कई लोग जो सड़कों पे उतर आते थे और पूरे इंडिया गेट के पास जाके प्रोटेस्ट करते थे। वो कहीं न कहीं इस फ़िल्म से ही इंस्पायर होकर के वो सारी चीज़ें होती थी। जब राकेश और प्रकाश मेहरा से पूछा गया था कि आपको इस फ़िल्म का आइडिया कहाँ से आया, और इस तरीके का कि एक यूथ जो है वो अपने आप से बदलाव ला सकता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं भी जब कॉलेज में था, तो मुझे याद है मंडल एजिटेशन उस वक़्त हुआ था, और वो सीन्स और वो जो उस समय का जो दृश्य था, जो एक आपको याद होगा कुणाल गोस्वामी करके एक प्रोटेस्टर थे, उन्होंने अपने बॉडी में आग लगा दी थी मंडल कमीशन के प्रोटेस्ट में। तो वो सारे सीन्स, जो वो सारे इमेजेस जो थे, वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा के ज़हन में थे, और उसको याद करके राकेश ने इस फ़िल्म को बनाया था। और बहुत अच्छा इसमें एक पास्ट एंड प्रेज़ेंट का जो आप समझ लो कि जक्स्टापोज़िशन जो है, कि समाज को बदलने के लिए यूथ को
कैसे आगे आना होता है और कहाँ से वो इंस्पिरेशन जो लिया वो उन्होंने पीछे जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज़ थे, जो जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक़ खान हो गए, उन्होंने जिस तरह की एक लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए, उसी तरह से उसी से इंस्पायर होकर के ये लड़के जो इस फ़िल्म में हैं, वो एक लड़ाई लड़ते हैं सिस्टम में हो रहे करप्शन से आज़ादी पाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा ये ताना-बाना इनको बुना गया था इस फ़िल्म में और अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखिए। उस साल की ऑफ़िशियल एंट्री थी इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भी, हालाँकि शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी। बट आमिर खान के करियर की ये वन ऑफ द मेजर हाइलाइट है ये फ़िल्म। आपको याद होगा 2001 में उन्होंने जब लगान और दिल चाहता है किया था, उसके बाद करीब 4 साल तक आमिर खान ने कोई फ़िल्म नहीं की थी और 2005 में मंगल पांडे रिलीज़ हुई और वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी। तो बहुत कुछ दाँव पर था आमिर खान के लिए और फ़िल्म जो है वो हिट हुई। सोहा अली खान, शर्मन जोशी इन लोग के लिए भी ये फ़िल्म काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। सोहा अली खान की ये करियर की पहली सुपरहिट फ़िल्म थी और वैसा ही कुछ शर्मन जोशी का भी था। माधवन इस फ़िल्म में पायलट के रोल में थे जो मिग-21 उड़ाते हैं। और कैसे मिग-21 में क्योंकि उस वक़्त बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते थे कि मिग-21 क्रैश हो गया है और हमारे मिग-21 में कितनी तकनीकी कमियाँ हैं, उसके बावजूद भी एयरफ़ोर्स जो है वो प्लेन यूज़ कर रहा है, उसको लेकर के बहुत सारे उस वक़्त न्यूज़ भी आते थे। इनफैक्ट एनडीटीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आया था कॉफ़िन इन ट्राई कलर्स और वो भी उसने भी कहीं न कहीं इस फ़िल्म को बनाने में इंस्पिरेशन दिया था। तो इस फ़िल्म की बनने की जो कहानी है वो बड़ी मज़ेदार है। आपको इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए डिटेल आपको बहुत बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे इंटरनेट पे इस फ़िल्म के मेकिंग के कहानी के ऊपर और ये फ़िल्म आपको इनफैक्ट रिविज़िट करना चाहिए और हमें भी और इनफैक्ट आपको ये फ़िल्म आपको इंस्पायर करेगा अपनी आवाज़ उठाने के लिए। जो आजकल जो जो हालात हैं, अब आप देखिए कि एक एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती जा रही है और लोग जो भी उससे सवाल करता है वो या तो जेल में चले जाते हैं या फिर उन पे ईडी का अटैक हो जाता है। तो और ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही गवर्नमेंट में है, ऐसा पहले भी हुआ, इमरजेंसी लग चुकी है इंडिया में और पहले भी इनफैक्ट कई स्टेट गवर्नमेंट में ये होते रहता है। वेस्ट बंगाल में आप जाओगे तो आप ममता बनर्जी के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो गवर्नमेंट्स ऐसी ही होती है लेकिन हमें जागरूक नागरिक हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, जो कि ये फ़िल्म हमें सिखाती है।